हॉस्पिटल में अचानक से पता चला कि हमारी माँ की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। बीमार तो वो बहुत दिनों से ही थी। दिनों दिन स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। आसपास के डॉक्टरों ने कभी मौसमी प्रभाव बताया तो कभी दिलासा दिलाया कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। पर जब बड़े हॉस्पिटल में दिखाया गया तो किडनी की बीमारी सामने आई। हमारे पूरे परिवार के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। बाबूजी के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो प्रतिक्रिया विहीन हो चुके थे। हम सभी भाई बहनों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। डॉक्टर से सलाह मशवरा बाबूजी ने किया। डॉक्टरों की सलाह अनुसार डायलिसिस शुरू कर दिया गया। डायलिसिस की प्रक्रिया जान बचाने से कहीं ज्यादा जानलेवा जैसी थी। मैं चूंकि सब भाई बहनों में बड़ा था, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी। जब भी माँ को हॉस्पिटल लाया जाता डायलिसिस के लिए मैं जरूर साथ आता। डायलिसिस होते देखता, माँ के कष्ट को देखता। सच कहूँ, महसूस करता। निष्प्राण सा बिस्तर पर पड़ा शरीर प्राण की खोज में था और प्राण कहीं पक्षी बन उड़ने को मार्ग ढूंढ रहे थे। जिस दिन से इस खास बीमारी के बारे में सुना था, हम सब के बीच एक मौन प्रश्न ही रहा। कभी किसी ने भी आपस में किसी से कुछ नहीं पूछा। सवाल था, जिस दिन माँ हमारे पास हमारे साथ नहीं होंगी, उस दिन क्या होगा? सभी सवाल तो मन में छिपाए हुए थे, पर सामना कतई कोई नहीं करना चाहता था। ये डायलिसिस का सिलसिला तकरीबन साल भर तक चला। हर बार डॉक्टर्स ट्रांसप्लांट की सलाह देते और हम सब सहम जाते। बात केवल इलाज के पैसों की ही नहीं थी, बल्कि किडनी डोनर को खोजने की भी थी। दोनों ही काम लगभग असंभव से थे, पर कुछ न कुछ करना था और बाबूजी लगातार लगे हुए थे। माँ के साथ जब भी बात होती वो कहते, घबराओ नहीं, बोले बाबा, ऐसे हम सबको निराश नहीं करेंगे। जब हमने किसी का अब तक कुछ नहीं बिगाड़ा तो वो भी हमारा बुरा नहीं करेंगे। माँ कहती, मेरे चक्कर में आप लोग सब कुछ आगे के लिए बर्बाद कर रहे हैं। जैसा चल रहा है चलने दीजिए। बाबूजी जवाब देते, अरे ऐसे कैसे चलने दिया जाए? अभी तो तुमको अपने सभी बच्चों की शादी भी करवानी है, बहू ढूंढना है। मेरा तो जानती ही हो, मेरी पसंद बस तुम्हें छोड़कर कितनी बुरी है। तुम ढूंढना अपनी बहुओं को। इस नोकझोंक से माहौल थोड़ा हल्का हो जाता, पर सच्चाई हम सबको पता थी कि अगर समय पर सही इंतजाम नहीं किया गया तो ये नोकझोंक भी बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं। पैसे की व्यवस्था के लिए बाबूजी ने मकान बेचने का फैसला किया। रिश्तेदारों ने तो हमेशा की तरह हाथ खड़े कर दिए थे और बाबूजी को खुद के अलावे किसी और पर ज्यादा भरोसा था भी नहीं। आखिरकार मकान बेचकर पैसों का इंतजाम करने के बारे में सोचा गया। माँ ने बहुत गुस्सा किया इस बात पर, लेकिन बाबूजी की एक बात के आगे वो कुछ न बोल सकी। बाबूजी ने बस इतना ही कहा, तुम रहोगी तो सब शोभा है, और अगर तुम नहीं रहोगी तो इस मकान को मजार बनने में देर नहीं लगेगी। अब डोनर खोजने की बारी थी। काफी मशक्कत की गई, पर हुआ कुछ नहीं। अंततः वही हुआ जिसकी बस मिसाल ही दी जा सकती है। बाबूजी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी एक किडनी अपनी धर्मपत्नी को दान करेंगे। डॉक्टरों ने भी जांच परख कर इस बात की पुष्टि की कि ऐसा करना संभव है, क्योंकि दोनों के ही ब्लड ग्रुप एक समान थे। ये बहुत बड़ा फैसला था, इतना बड़ा कि इस पर पूरे परिवार का भविष्य टिका हुआ था। इतना जरूरी कि इसमें हुई चूक पूरी बगिया उजाड़ सकती थी। माँ ने जब सुना, वो बाबूजी को घूरते ही रही। बाबूजी बोले, अरे इतने दिन बाद तो मौका लगा है, तुम्हारी कुछ सेवा कर सकूं। जिंदगी भर तो तुमने हम सबका ख्याल रखा है, इस बार मेरी बारी है, तो ऐसे क्यों देख रही हो? घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भोले बाबा कभी बुरा नहीं करेंगे। मैंने जिंदगी में पहली बार अविवाहित होते हुए भी एक पति पत्नी के रिश्ते को समझा। समझ में आया कि पति और पत्नी का रिश्ता इतना खास क्यों माना जाता है। बाबूजी और माँ ने जो मिसाल बनाकर हम सबको कुछ सिखाया, वो वाकई मेरे लिए खास था। खैर, कुछ कानूनी जद्दोजहद और मेडिकल प्रोसीजर्स के बाद ऑपरेशन और ट्रांसप्लांट का दिन तय हुआ। जब माँ और बाबूजी को एक साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, बता नहीं सकता दिल की धड़कनों की क्या रफ्तार थी।
ऐसा लग रहा था कि दिल जिस्म से बाहर निकलकर सामने आ जाएगा। 7 घंटे तक ऑपरेशन चला और अगले 7 घंटों के बाद माँ को होश आया। ऑपरेशन के बाद जब पहली बार हमने माँ के चेहरे को देखा तो ऐसा लगा कि मानो पूरे परिवार ने युद्ध जीत लिया हो। युद्ध जीवन का, युद्ध जीवन से, युद्ध नियति का, युद्ध नियति से। बाबूजी के चेहरे पर भी अलग ही चमक थी। वो चमक दम्भ की नहीं थी, एहसान की नहीं थी। वो चमक थी किसी के काम आ जाने की, अपनी पत्नी के जान को बचा लेने को, अपनी बिखरती बगिया को सहेज लेने की, माँ को मूर्तिहीन होने से रोक देने की। ये सब तो मैंने महसूस किया था बाबूजी के लिए। मुझे यकीन है आज भी उस दिन बाबूजी कुछ खास महसूस कर रहे थे माँ को लेकर। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हुआ। वक्त लगा, 2 साल लगे सब कुछ फिर से पटरी पर आने में। एहतियात के साथ जिंदगी फिर दौड़ने लगी, माँ के लिए भी और बाबूजी के लिए भी। अपने नए किडनी के साथ माँ ने भी पुनर्जन्म पाया था और हम सब ने एक तूफान को टाला था। नहीं, बाबूजी ने अकेले ही उस तूफान को टाल दिया था। माँ अक्सर बाबूजी से कहती, आप अपना ज्यादा ख्याल रखा कीजिए। आधा आधा दोनों जी रहे हैं, साथ जिएंगे तो पूरा जी पाएंगे। हंसी ठिठोलियों, नोक झोंक का दौर फिर से शुरू हो चुका था। माँ ने उस एक भागीरथी प्रयास के बल पर हम सब भाई बहनों की शादियाँ देखी, अपनी पसंद की बहुओं को घर लाया। कभी कभी तो हमें याद भी नहीं रहा कि घर में एक एक किडनी वाले 2 लोग भी रहते हैं। माँ 17 वर्षों तक जीवित रही, अपने पूर्ण जन्म से सारी जिम्मेवारियाँ निभाई, बखूबी निभाई। चिता पर जब माँ का पार्थिव शरीर रखा हुआ था और बाबूजी ने उन्हें मुखाग्नि दी, उन्होंने बस एक ही बात कही, आज मैं पूरी दुनिया में अकेला हो गया। मेरी किडनी ने भी साथी खोया और मैंने भी। पति पत्नी के रिश्ते ने मेरे घर में ही एक नई ऊंचाई को छुआ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे माता पिता आदर्श जोड़े थे, पर उन्होंने जो अपने जीवन से सिखाया वो कहीं किसी किताब में नहीं मिल सकता। अनुभव से बड़ा कोई किताब नहीं और जिंदगी के किरदारों से बड़ा कोई उस्ताद नहीं। धन्यवाद।